वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करके गया था, वहां पे मैंने बताया था कि मार्केट इतना आसानी से ऊपर की तरफ शायद नहीं जा पाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन भी करके फिर ऊपर की तरफ बाजार जा सकता है अगर जाना चाहे तो। पर यहाँ पे बाजार में इस सप्ताह में जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले हफ्ता बाजार जहां था उससे थोड़ा बहुत ऊपर मंडे के दिन ओपन किया, करीब 17,863 के आसपास, और उसके बाद उसी दिन बाजार नीचे 17,574 के आसपास एक लो बनाया और पूरा हफ्ता उसी रेंज के अंदर बाजार बिता के चला गया। मतलब मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आज फ्राइडे के दिन ये एक बार उस लो को काटा था 17,574, पर वो हाई नहीं काटा गया। और आप पिछले 3-4 दिन का अगर आप प्राइस एक्शन देखिएगा तो उसी रेंज के अंदर ही कामकाज किया। रेंज बहुत ही छोटा बना लिया, ऊपर की तरफ 17,680-90 और नीचे की तरफ 17,580-90, इसी के बीच कामकाज हो रहा है। पिछले 3 दिन का अगर क्लोजिंग भी अगर आप देखिएगा तो 17,618, 17,624, 17,624 इस तरह का क्लोजिंग मिल रहा है। मतलब क्लोज टू क्लोज बेसिस पे तो बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है। इंटरडे में भी कोई मूवमेंट एज सच नहीं मिल रहा है। इस बाजार एक रेंज के अंदर फंस गया है। अभी यहाँ पे एनालिसिस करने का कुछ है नहीं। शायद बाजार को किसी चीज का इंतजार है, किसी न्यूज के लिए बाजार वेट कर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाने से पहले। पर ये किस तरफ दिखाएगा, अभी तो रेंज बन गया, रेंज जिस तरफ टूटेगा उस तरफ मूवमेंट दिखाएगा। सीधा सीधा बात है, ऊपर में अगर 17,700 तोड़ के सस्टेन हो जाता है, सस्टेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गैप अप कर दिया मतलब रेंज तोड़ दिया, नहीं। अगर गैप अप भी करे तो भी 17,700 के ऊपर 1-2 आवरली कैंडल सस्टेन करना पड़ेगा। अगर नीचे तोड़ देता है 17,550 तो उसके नीचे भी 1-2 आवरली कैंडल सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके ब्रेक डाउन होगा। अगर गैप किसी कारण से गैप डाउन कर लिया फिर ये वापस रिकवरी कर सकता है, अगर उसके नीचे सस्टेन नहीं किया तो अभी जो देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, आप देखिएगा मंडे के दिन एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट के ऊपर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, और उसके बाद से ही लगातार ये 5वां रेड कैंडल बाजार बना लिया है। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं है। रेड कैंडल जरूर बना है पर कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा बियरिश मानोगे तो वो भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंककि अगर आप रिट्रेसमेंट थ्योरी के जरिए देखिएगा, नीचे 16,828 से ऊपर में 17,863, लगभग 1000 पॉइंट का जो मूवमेंट हुआ उसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो आ रहा है 17,619 के आसपास। और अगर आप देखिएगा बाजार का क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आ रहा है। एक दिन 17,618 कुछ आया था, लगभग उसे 19 ही मान सकते हैं आप। तो 17,619 के मतलब 23.6% लास्ट आप स्विंग का रिट्रेसमेंट लेवल, उसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, पहला। दूसरा, अगर आप मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए भी देखिएगा, मूविंग एवरेजेस सेटअप बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। इसलिए क्योंकि शॉर्टर टाइम पे मूविंग एवरेज जो 20 है वो सबसे नीचे है, उसके ऊपर 50 है, उसके ऊपर 200 है। पर यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए जो जरूरत होता है, प्राइस को सबके नीचे रहना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस सबके ऊपर है। मूविंग एवरेज सेटअप खराब है, प्राइस सबके ऊपर है फ्रेंड्स। इसके चलते प्राइस करेक्ट कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि सेटअप अच्छा नहीं है। पर फिलहाल जो प्राइस दिखाने का कोशिश कर रहा है
वो ये है कि 17,600 के ऊपर फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। मिल रहा है, एक तरफ प्राइस ऊपर है, प्राइस मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ सेटअप के जरिए देखिएगा तो शॉर्टर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लॉन्गर टाइम फ्रेम, ये सब नीचे है मूविंग एवरेज। तो ये एक मिक्स्ड सिग्नल कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आप लोगों को ज्यादा कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। एक जो नेगेटिव सबसे बड़ा है वो ये है कि ऊपर में एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन के खड़ा है। जब तक वो 17,863 का हाई नहीं काटा जाएगा आप कन्विंसिंगली नहीं कह सकते हो कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। पहला पॉइंट इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी अभी बताया, ऊपर में 17,700 नीचे 17,550 ये रेंज भी काटना जरूरी है जल्द ही जल्द, नहीं तो ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा। तो अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जहां तक ट्रेंड लाइन का सवाल है, फिलहाल फ्रेंड्स पिछले अगर आप देखिएगा 15-20 कैंडल वहां पे कुछ डिसाइसिव ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने कुछ मेंशन नहीं किया। मैं मूविंग एवरेज और रिट्रेसमेंट थ्योरी के जरिए समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि बाजार रेंज बाउंड है, बाजार को पहले डायरेक्शन लेने दीजिए, उसके बाद ही कामकाज करना सही होगा। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स, इंडिकेटर अगर आप देखिएगा तो एमएसीडी में अभी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, पर एमएसीडी लाइन बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। सिग्नल लाइन ऊपर की तरफ है पर एमएसीडी लाइन फ्लैट हो चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां तक आरएसआई का सवाल है फ्रेंड्स, आरएसआई फिर से 60 के नीचे और 56 के ऊपर बना हुआ है, जो कि ऊपर की तरफ तेज मोमेंटम देने का इंडिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। के सामने वीकली चार्ट ओपन किया है, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है एज सच देखिए दोनों कैंडल लगभग सेम। पिछला हफ्ता का कैंडल ग्रीन कैंडल था, इस हफ्ता का कैंडल रेड कैंडल है, पर यहाँ पे एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि वीकली चार्ट के ऊपर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। आप लोग ये कह सकते हो कि पिछले हफ्ता का लो जो है 17,597 उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया है, पर आज के डेट में ये इनगल्फिंग पैटर्न अगर पिछला कैंडल का बॉडी को अगर इनगल्फ किया जाए तो उसे इनगल्फिंग माना जाता है, इसीलिए मैं इसे बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बता रहा हूं। ये एक बहुत ही नेगेटिव है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर फाइनली नहीं काट पाया और वहां से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ गया और 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि नीचे अभी भी सपोर्ट बना रहा है।
इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर इंडिकेटर देखा जाए तो यहाँ पे MACD में कोई बदलाव नहीं, पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर नहीं आ रहा है। जहां तक RSI का सवाल है, RSI मुश्किल से 50 पे बना हुआ है, 50.12, तो इंडिकेटर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमें नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आ रहा हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने आने वाला हफ्ता का एज वेल एज इसी मंथ का जो 27 अप्रैल वाला सीरीज है वो सीरीज ओपन किया है। निफ्टी का क्लोज आया है 17,624, तो कॉल साइड में अगर देखा जाए तो 17,600 कॉल के ऊपर करीब 55,000 का वाई एडिशन और कुल वाई करीब 1,52,000 का देखने को मिल रहा है। 17,600 फुट साइड में भी करीब 59,000 का वाई एडिशन और कुल वाई 1,71,000 करीब देखने को मिल रहा है। वहाँ पे 17,700 के कॉल साइड के ऊपर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे करीब 1,30,000 का वाई एडिशन और कुल वाई 3,35,000 देखने को मिल रहा है। जहाँ तक 17,800 के कॉल साइड के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे भी करीब 31,000 का वाई एडिशन और कुल वाई 1,49,000 करीब खरा देखने को मिल रहा है। 17,500 पुट साइड के ऊपर देखा जाए तो 36-37,000 का वाई एडिशन और कुल वाई 1,47,000 करीब। 17,400 पुट साइड के ऊपर देखा जाए तो करीब 31,000 का वाई एडिशन और कुल वाई 1,02,000 करीब खरा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ऑप्शन चेन में 17,600 कॉल और पुट में दोनों तरफ अच्छा खासा वाई बिल्डअप हो रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पे शायद स्ट्रैडल बेचा जा रहा है स्मार्ट मनी द्वारा, पर एक बात ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा 17,700 के कॉल साइड के ऊपर बहुत ज्यादा वाई है, जो ऑप्शन चेन को माइल्डली बियरिश ही दिखा रहा है। तो हमें ये ऑप्शन चेन माइल्डली बियरिश लग रहा है, क्योंकि ऊपर में जो फिलहाल सेटअप बना हुआ है इसमें 17,700 के ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर गैप अप के चलते ऊपर चला गया और सस्टेन हो गया तो अलग बात है, पर अभी का जो वाई बिल्डअप है वहां पे ऊपर में सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं एक बार कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूँ। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। फ्रेंड्स आने वाला हफ्ता के लिए जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 17,450 पे देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,300 पे और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,130 पे। ऊपर में फ्रेंड्स पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा उस 17,780 पे, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 17,960 पे और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 18,100 से लेके 18,150 ये जोन पे देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजी किस तरह का लेना चाहिए? किसी भी उछाल पे, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक या उछाल पे 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद 50 to 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 to 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, बाय ऑन डिप्स किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक अटेम्प्ट किया जा सकता है, पर वहां पे स्टॉप लॉस होगा सिर्फ 25 to 30 पॉइंट्स का। 25 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70 से 80 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स अटेम्प्ट किया जा सकता है। जहां तक ब्रेकआउट बाई का सवाल है फ्रेंड्स, ब्रेकआउट बाई पे भी सेम स्ट्रेटेजी
अप्लाई करना पड़ेगा। 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 70-80 या 100 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकआउट बाई अटेम्प्ट किया जा सकता है। पर यहाँ पे एक बार फिर बताऊंगा कि किसी भी पोजीशंस लेने से पहले एक बार कम से कम रेंज को टूटने दीजिए, उसके बाद ही पोजीशंस बनाना सही होगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल भी है, ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।